ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। तो गाइज हम आज का जो डिटेल मार्केटिंग प्लान पे इसको काफी सिंपल रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे और इसको इंटरैक्टिव रखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंटली, राइट। तो इसको इंटरैक्टिव रखते हैं और उस हिसाब से हम इस सेशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आप जब जब मैं इसको सेशन को करूंगा, ठीक है, आपका कोई भी डाउट आता है किसी भी पॉइंट में, आप इंस्टेंटली अनम्यूट करके मेरे को सवाल पूछिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनम्यूट करके वहीं पे मेरे को आप सवाल पूछ दीजिएगा, राइट। चलो शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए जी। तो मार्केटिंग प्लान में देखिए, डार्जुग 9 के मार्केटिंग प्लान में जो पहला इनकम और जो कि एक्चुअल इनकम, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं वो हम लोग वेस्टीज से आए हैं, ठीक है। तो हम वेस्टीज जब हम करते हैं तो उसमें क्या है कि हमारा मेजर जो चीज रहता है, हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में अगर किसी को गलती से, वैसे तो रिटेल करते भी नहीं थे, तो अगर भी रिटेल करते थे तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में हमको रिटेल करना पड़ता था। और बहुत टाइम ऐसा होता था कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से कम में भी हमको रिटेल करना पड़ा है बहुत टाइम। और जितने लोग एयर प्यूरिफायर अगर कभी गलती से रिटेल किया होगा, आपने किस प्राइस में किया होगा मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है। राइस ब्रान ऑयल ये हो सारा चीज, हम बहुत सारी चीजें हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से कम प्राइस में हम करते हैं। तो बेसिकली वहां पे होता क्या है कि कंपनी का टर्नओवर बनता है, हमारा कोई प्रॉफिट नहीं बनता है। बट यहाँ पे मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार ऐसा हुआ है कि आप चाहो तो एमआरपी पे भी प्रोडक्ट्स को आप रिटेल करोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ना आपको ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं होगी, और कंज्यूमर जो लेगा भी उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स यूनिक हैं, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अमेजिंग है, राइट। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है 30-50% ऑफ रिटेल मार्जिन आपके पास होता है, जो कि अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी है। मैं आप सबको ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपके जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें 70% से लेके 100% तक आपका रिटेल मार्जिन होता है। और कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे मैं आपके सामने ये वाला एक प्रोडक्ट दिखा रहा हूं, दिस इज अ BCAA जिम सप्लीमेंट है, जो वर्कआउट के दौरान लिया जाता है। इसका जो एमआरपी है ये 3,000 रुपए है, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है सिर्फ 1,200 रुपए है। तो आप अगर चाहो एक BCAA अगर आप मूव कर देते हो, तो उसमें भी आप आराम से बहुत इजीली आप यहाँ पे 500-600 रुपए एक प्रोडक्ट मूव करके भी आप इनकम कर सकते हो। ओके, मैंने बस एग्जांपल दिया। एक और बहुत बेसिक सा एग्जांपल दे देता हूँ, जो कि मजाक मजाक में हम अफीम बोलते हैं उसको, जो कि हमारा चारकोल फेस वॉश है। एक बार किसी को फेस वॉश करा दोगे तो डन ही है, आपके पास आ ही जाएगा। तो उसका जो एमआरपी है 260 रुपए है। उससे कंपेरेबल अगर ट्रेडिशनल मार्केट, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में वैसा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, ट्रेडिशनल मार्केट में भी अगर आप देखोगे चारकोल फेस वॉश उस क्वालिटी का, देखिए ऐसा नहीं है कि चारकोल फेस वॉश ये है, चारकोल फेस वॉश इस कंपनी का चारकोल, ऐसे कंपेयर नहीं करते, उस क्वालिटी को भी कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम क्वालिटी का चारकोल फेस वॉश, आज ही मैं एक मेरे कंज्यूमर है उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने लास्ट मंथ एक चारकोल फेस वॉश खरीदा था 350 रुपए में, सिमिलर क्वालिटी मेरे को लगा उसका भी। तो कहा 350, यहाँ पे 260 का तो एमआरपी है, और आप 130 रुपए का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। मतलब एक चारकोल फेस वॉश में आप आराम से 70 रुपीज आप प्रॉफिट उठा सकते हो। तो ये बहुत मेजर इनकम है, रिटेल प्रॉफिट वो चीज है, ठीक है। दूसरा इनकम जो है, यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप बड़े थोड़ा सा ध्यान देना चालू करें। ओके, ये क्या है दूसरा इनकम जो है, ये है कंज्यूमर क्लब बोनस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट्स अ कंज्यूमर क्लब बोनस। ये भी आपको नेटवर्क की जरूरत नहीं है इस इनकम को लेने के लिए। आप अपने सेल्फ आईडी से जब आप परचेज करते हो, ठीक है, और वो जो परचेज मंथ में, एंटायर मंथ में, ठीक है, टोटल अगर 500 बिजनेस वॉल्यूम का आप परचेज करते हो, तो आपको 500 बिजनेस वॉल्यूम के लिए आपको 1 पॉइंट मिलता है। नाउ द क्वेश्चन इज, बिजनेस वॉल्यूम का इक्विवेलेंट क्या है रुपीज का? तो देखिए 2 रुपए से लेके 4 रुपए तक आपका एक बिजनेस वॉल्यूम है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसका 2 रुपए है, और मेजर जो प्रोडक्ट्स हैं वो 2.5 से 3 रुपए के अंदर आपका रहेगा।
2.5 to 3 रुपीज तक आपको एक बिजनेस वॉल्यूम मिलता है 95% ऑफ द प्रोडक्ट में, 90% ऑफ द प्रोडक्ट में, दैट इज द रेंज। लेकिन फॉर सिंपलिसिटी मैं 2.5 रुपए ना लेके मैं 3 रुपए बोलूंगा आपको कि मतलब 1300 से 1500 रुपए तक पे आपका 500 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। 1500 लेके चलते हैं तो 1500 रुपए का आप अगर परचेज करते हो तो आपको 500 बिजनेस वॉल्यूम मिले, और उस बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आपका सेल्फ में अगर 500 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो उसमें आपको एक कंज्यूमर क्लब पॉइंट बोनस मिलता है, एक पॉइंट मिलता है। तो उस एक पॉइंट वैल्यू है 85 रुपीज। मतलब आपने सेल्फ में अगर 500 बिजनेस वॉल्यूम परचेज किया है तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, और उस एक पॉइंट के लिए आपको 85 रुपीज आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसका मल्टीपल में आप अगर खरीदते हो तो मल्टीपल पॉइंट्स मिलेंगे, उस हिसाब से मल्टीपल इनकम मिलेगा। सपोज आपने 1000 बिजनेस वॉल्यूम किया है सेल्फ में, ठीक है, तो आपको इसके 2 पॉइंट्स मिलेंगे। 2 पॉइंट्स मिलेंगे तो 85 इंटू 2। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये हो गया कंज्यूमर क्लब बोनस। अच्छा, आप में से किसी का भी कंज्यूमर क्लब बोनस पे अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो अगर क्लियर है तो थम्स अप करें, अगर डाउट है तो हैंड रेज करें। मुझे 1 थम्स अप मिल गया, 2 थम्स अप मिल गया, 3 थम्स अप मिल गया, 5 थम्स अप मिल गया, 6 मिल गए, 7 मिल गए, 8 मिल गए। अच्छा, एक हैंड रेज मुझे मिला है, ड्रीम क्वीन नेहा मैम, बताइए, प्लीज अनम्यूट करें। सर वो धोखे से हो गया, एक्चुअली मैंने देखा नहीं। ओके, नो इशू, नो इशू। यस सर। गुड। अच्छा, एक और हैंड रेज है, लेट मी सी। एसके जी बताइए सर, अनम्यूट करें। सर मैं ये पूछा था, जैसे कि आपने बताया था 1000 बीवी होने पर 2 पॉइंट हो जाएंगे और उसका 85 इंटू 2 इनकम हो जाएगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर 1250 बीवी होते हैं तो फिर इनकम कितनी है? तो फिर हम 85 का हाफ करके करें, जैसे कि 85 इंटू 2 तो होगा ही होगा, लेकिन इसका फिर 85 का हाफ करके ऐड करें। नहीं, 500 के मल्टीपल में आपको करें। फिर मतलब कि 85 इंटू 2 ही होगा 2 ही होगा, अगर 1250 करते हैं तो। एब्सोल्युटली अच्छा, 500 का मल्टीपल लेके ही चलना है। एब्सोल्युटली। ओके ओके, थैंक यू सर, यही डाउट था। चलो ग्रेट। एनी अदर क्वेश्चंस? प्लीज हैंड रेज करें अगर क्लियर है। जैसे थम्स अप तो सभी ने कर ही लिया है ऑलमोस्ट, आई थिंक सो। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले इनकम की तरफ, दैट इज रिटेलर क्लब बोनस। अगेन ये बहुत सिंपल है। 2500 बिजनेस वॉल्यूम, अगर कोई 2500 कर रहा है मतलब वो 2500 खुद तो कंज्यूम नहीं कर रहा होगा, कभी कभी होता भी है, जैसे मेरे जैसा इंसान जिम प्रोटीन वोटीन ले लेता है तो उसका 2500 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। लेकिन अगर 2500, एनोटेशंस को ऑफ करना पड़ेगा यार। ठीक है, तो अगर 2500 बिजनेस वॉल्यूम आप करते हैं, ठीक है, सेल्फ में, तो आपको क्या मिलेगा ना, एक रिटेलर क्लब बोनस का पॉइंट मिलेगा जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 450 रुपए होता है, राइट? तो आपने अगर 2500 बिजनेस वॉल्यूम किया तो आपका 450 रुपए का एक पॉइंट मिला रिटेलर क्लब बोनस, अलॉन्ग विद 5 पॉइंट्स ऑफ कंज्यूमर क्लब बोनस, क्योंकि उसके भी तो 5 पॉइंट्स हुए ना। तो आप अगर 2500 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस कर रहे हो, मतलब लगभग आप लेके चलो अपर साइड में करीब 7 से 7500 रुपए का अगर बिजनेस कर रहे हो सेल्फ आईडी से परचेज करके, तो जो रिटेल प्रॉफिट आपने कमाया सो कमाया, एटलीस्ट 20% तो सभी कमाते हैं। रिटेल आप 20% तो प्रॉफिट लोगे ही लोगे, उसमें डाउट नहीं है। तो 7500 का आप 20% अगर आप लेके चलते हो, करीब 1500 रुपए, और थोड़ा सा अच्छा से करते हो तो 2000 रुपए वहां से आ गए रिटेल प्रॉफिट, और 1000 रुपए यहां से आ गए। करीब 3000 रुपए का आप इनकम बिना नेटवर्क के जनरेट कर सकते हो, ये 3 इनकम से। यहां तक समझ में आया? रिटेलर क्लब बोनस समझ में आया? अगर समझ में आया थम्स अप करें, नहीं आया हैंड रेस करें। चलो 3 थम्स अप मिल गए, 6 मिल गए, चलो 8 9। ओके, एक हैंड रेस है, ड्रीम क्वीन। सर ये जो रिटेलर क्लब बोनस है ये समझाइए, मुझे समझ नहीं आया। अब जैसे आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम का आपने प्रोडक्ट आपने सेल्फ आईडी से परचेज किया, कुछ घर में यूज किया, कुछ आपने ओके। रिटेल कर दिया,
ठीक है। तो ओके 2,500 बिजनेस वॉल्यूम पे आपको 1 पॉइंट मिलेगा रिटेलर क्लब बोनस का, ओके प्लस कंज्यूमर क्लब बोनस का 5 पॉइंट्स मिल जाएगा। मतलब दोनों का मिलेगा। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ओके 2500 मतलब 800 रुपए या 900 एक का जो पॉइंट मिलेगा। हाँ मतलब 1 पॉइंट जो है रिटेलर क्लब बोनस 450 का होता है, ओके कंज्यूमर क्लब बोनस का 5 पॉइंट्स दैट इज 85 into 5, वो भी करीब 500 के आसपास हो गया। ओके ओके तो ऐड कर दो दोनों इनकम, तो ये करीब 1,000 रुपए हो जाता है। ओके सर आ गया समझ। ठीक, थैंक यू। थैंक यू मैम। अच्छा, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं है प्रॉफिट की। आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा अकल लगा के कंसिस्टेंसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत सिंपल सा फंडा आप सबको पता होगा। यहाँ पे सीन क्या है, 1 तारीख से लेके 12 तारीख के अंदर, 1 तारीख से लेके 12 तारीख के अंदर जो भी आप बिल्स बनाते हैं जो कि 1,500 रुपए के अबव होता है अगर, ठीक है जी। ड्रीम क्वीन बताइए। जी मैम, आपका हैंड रेस है, बताइए। सर वो पहले का है। ओके ओके ओके, थैंक यू, मैं लोअर कर देता हूँ उसको, थैंक यू। ओके, तो पॉइंट क्या है अभी कि आपका ये तो हो गया इनकम पे। अब हो गया थोड़ा सा और अगर समझदारी के साथ हम अकल लगाते हैं, कंसिस्टेंसी का बेनिफिट लगाते हैं। कंसिस्टेंसी यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कंसिस्टेंसी होता है 1 तारीख से लेके 12 तारीख के अंदर आपका अगर बिलिंग हो रहा है, और दूसरा चीज क्या है, 1,500 रुपए, बीवी नहीं, 1,500 रुपए के अबव अगर आपका बिलिंग हो रहा है, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। सपोज आपने 2,000 रुपए का बिलिंग किया 3 तारीख को, तो ये कंसिस्टेंसी में काउंट होगा, राइट। 2,000 का बिलिंग किया तो 200 रुपए इंस्टेंटली आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। 10% ऑफ योर बिलिंग अमाउंट विल बी इंस्टेंटली क्रेडिटेड टू योर वॉलेट, ठीक। और 4 महीना बैक टू बैक आप अगर कंसिस्टेंसी करते हैं, तो जब आपने कंसिस्टेंसी का परचेज किया था उस महीने, हर महीने का इंस्टेंटली आपको 10% आ गया होगा, और 4 महीने के अंत में टोटल 4 महीने का जितना आपने परचेज किया होगा उसका टोटल का 25% और आपके वॉलेट में क्रेडिट होगा। तो टोटल 35% आपको वॉलेट में क्रेडिट होगा आपकी कंसिस्टेंसी में आपने जितना बिलिंग किया होगा। क्वेश्चंस, अगर आपके क्वेश्चंस है इस पे प्लीज आप पूछिए। या तो अगर क्लियर है तो थम्स अप कर लीजिए। थम्स अप, सौरभ जी थम्स अप। 8 थम्स अप आ गए, 10 आ गए, 11 आ गए, 12 आ गए, 14 आ गए, 13। ओके डन, चलो थैंक यू। तो इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपने 115 पीवी का कंसिस्टेंसी किया और 35% के हिसाब से आपको 100 पीवी का ही मिलेगा, नहीं। आपने जितना किया होगा पूरे के पूरा का 35% आपको मिलेगा, राइट। अच्छा, रेज हैंड हुआ है, प्लीज आप अनम्यूट करें सर। सदाशिव प्रधान जी, सदाशिव जी प्लीज अनम्यूट करें। चलो ठीक है, अगर क्वेश्चंस है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अनिरुद्ध जी आप अपना माइक ओपन कर सकते हो और आगे। जी सर आगे बढ़िए सर। आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो ये सेम चीज लिखा हुआ है बस, ओके ओके। अब आ जाते हैं नेटवर्क के ऊपर। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, बस यही एक थोड़ा सा है, बाकी आगे तो बहुत सिंपल है, ओके। पहला चीज क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोडक्टरी बिल बोनस। ये आपका पहला नेटवर्क के ऊपर ये पहला इनकम। अब ये इंट्रोडक्टरी बिल बोनस जो नाम है ना, इसका नाम ये क्यों है, क्योंकि ये जो बोनस दिया जाता है आपके पूरे टीम में जो जो ज्वाइन किए हैं उनका पहला बिल जो होगा ना, उसी बिल के बिजनेस वॉल्यूम को इस बोनस के लिए कंसिडर किया जाएगा। ये रीपरचेस का बिल कंसिडर इस
इसमें नहीं किया जाएगा, सिर्फ पहला बिल को ही यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, राइट। सपोज अब फॉर एग्जांपल अनिरुद्ध जी ने ज्वाइन किया है, ठीक है, उन्होंने जो अपना पहला बिलिंग किया 1250 बिजनेस वॉल्यूम का, ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर इंट्रोडक्टरी बिल बोनस। वो बिजनेस वॉल्यूम इंट्रोडक्टरी बिल बोनस के लिए कंसिडर होगा। और लेफ्ट में 2500 बिजनेस वॉल्यूम, राइट में 2500 बिजनेस वॉल्यूम फर्स्ट बिलिंग। अपने टीम में लेफ्ट में 2500 बिजनेस वॉल्यूम फर्स्ट बिलिंग्स, राइट में 2500 बिजनेस वॉल्यूम फर्स्ट बिलिंग्स, ठीक है। जब होता है आपका 2500 मैच हो जाएगा और एक इंट्रोडक्टरी बिल बोनस पे आपको मिलता है 1 पॉइंट ऑफ आईबीबी, जिसका वैल्यू लगभग 750 से 800 रुपए के अंदर रहता है। एवरेज आप लेके चलो 750, कम मैं बोल रहा हूं, ज्यादा आएगा, मजा आएगा। ठीक, यहां तक समझ में आया? अगर आया तो थम्स अप कर लीजिए। एक 2 थम्स अप आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, 9 आ गए, 10 आ गए, 11 आ गए। अच्छा, एक हैंड रेज है। एसके जी बताइए। सर मैं ये कह रहा था 2500 बीवी है, दोनों साइड सेम हो, अगर इससे कम हुआ तो वो 1 पॉइंट नहीं मिलेगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए। अच्छा, कंपलसरी है 2500 होना चाहिए दोनों तरफ, कंपलसरी है ये? जी, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने अच्छा सवाल पूछा। सपोज एक महीने में, क्योंकि नया जो ज्वाइन किया, जिसके पास नेटवर्क पहले से है ना, उसकी तो बात अलग है, लेकिन जो बिल्कुल। नया बच्चा है, अब सोचिए वो शुरू किया बिजनेस, पहले महीने में 2500 मैच, मतलब ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल करते हैं बहुत जगह, लेकिन अगर बाई चांस उसका 2500 लेफ्ट एंड राइट में नहीं हुआ, उसका सपोज एक तरफ 1000 हुआ, एक तरफ 2000 हुआ, या ओके फॉर एग्जाम्पल एक तरफ 2500 हो गया लेकिन दूसरी तरफ 1000 हुआ, ओके। तो उसमें क्या होगा? नॉर्मली वो मंथ खत्म तो कहानी खत्म, अगले महीने फिर मेहनत करना चालू। हाँ लेकिन यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे क्या होगा ना, उसको ये मौका मिलता है कि कैरी फॉरवर्ड का मौका मिलता है। मतलब इस महीना सपोज हो एक तरफ 2500 है, दूसरी तरफ सपोज 2000 है, 1000। ओके। सपोज 1000 है, तो जितना भी है 2000, 2500 से कम है, तो क्या होगा ना, वो अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मतलब कि 1500 उसे करने होंगे हाँ, और 1000 वाली जगह? बस कर देगा तो उसका मैचिंग हो जाएगा और उसको उसका पे आउट मिल जाएगा। मतलब उसका जो मेहनत है ना, शुरुआती मेहनत, वो वेस्ट नहीं होने वाला। हाँ, ये डाउट था बहुत बड़ा मेरा। चलो एक और सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। सपोज ओके एक तरफ 2500 है, दूसरी तरफ 7500 है, ओके। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? एसके जी बताइए। फिर 2500 नहीं, 2500 वाला तो उसको मिल जाएगा, जो बचेगा वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। वेरी गुड, सिंपल एज दैट। 5000 है एक्स्ट्रा, तो वो हाँ, आगे कैरी फॉरवर्ड हो आगे। जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल। अगले साइकिल में वो अगर एक तरफ जहां पे 5000 है वहां पे कुछ भी नहीं करता है और दूसरी तरफ 5000 कर लेता है, तो उसको वहां पे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो उसका मेहनत बर्बाद नहीं होने वाला है। तो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स का मेहनत यहाँ पे बर्बाद नहीं होगा। मेहनत बर्बाद नहीं होगा तो उनको इनकम ज्यादा मिलेगा, इनकम ज्यादा मिलेगा तो मोटिवेशन ज्यादा रहेगा, मोटिवेशन ज्यादा रहेगा तो नीचे मोटिवेशन अच्छा रहता है। क्योंकि सर देखो, बातों से मोटिवेट करना एक चीज है, और पैसे अकाउंट में आते हैं ना, उससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में नहीं है। बिल्कुल। आपके पॉकेट में पैसे आएंगे ना, तो उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं कर सकता, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल राइट। सर। तो यहाँ पे आपको पॉकेट में पैसे आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके सर। ठीक है, तो थैंक यू सर। हो कि ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब ये कैरी फॉरवर्ड की बात होगी। अब मैं इसके कैरी फॉरवर्ड का एक नेगेटिव साइड बताता हूँ। कैरी फॉरवर्ड में क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेगेटिव साइड क्या है? सपोज एक इंसान ज्वाइन कर गया, उसका 1 लेग चल रहा है, 1 लेग चल रहा है और वो काम नहीं कर रहा है, तो 1 लेग में बिजनेस वॉल्यूम अक्यूमुलेट हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो डिजर्विंग उतना तो है नहीं। ओके, तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है ना, उस चीज को बैलेंस करने के लिए सिर्फ 50,000 बिजनेस वॉल्यूम तक ही कैरी फॉरवर्ड होगा, उससे ज्यादा अगर है तो उससे ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये समझ में आया सबको? जैसे वहां पे 5000 कैरी फॉरवर्ड हुआ था, तो यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम अप टू 50,000 बिजनेस वॉल्यूम ही कैरी फॉरवर्ड होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। एंड आई होप इट इज क्लियर। समझ में आ गई आप सबको बात? चलो, थम्स अप आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
ओके, तो ये हो गया आपका पहला बिलिंग का। अब आ जाते हैं रीपरचेज। अब सपोज सौरभ जी ने ज्वाइन किया, सौरभ जी ने अपना पहला बिलिंग कराया, तो वो तो आईबीबी के लिए कंसिडर हो गया, उनके अपलाइंस के आईबीबी के लिए कंसिडर। अब सौरभ जी आज अपना रीपरचेज डालेंगे, तो जब रीपरचेज जो है ये काउंट होगा अलग से, उसका अलग पूल है। आईबीबी अलग से आपको पे आउट देता है, बाकी रीपरचेज अलग से आपको पे आउट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सिस्टम है, आसानी से समझेंगे। तो रीपरचेज बिल्स, रीपरचेज वाला बिजनेस लेफ्ट में जितना आया, रीपरचेज वाला बिजनेस राइट में जितना आया, 2500 बिजनेस वॉल्यूम पे आपका 1 पॉइंट बनता है। पहला जो रीपरचेज का इनकम है दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बोनस। ओके, तो इसका पॉइंट वैल्यू जो है 350 रुपीज पर पॉइंट है, रीपरचेज वाला जो परफॉर्मेंस बोनस है। ठीक, क्या ये क्लियर है? बहुत सिंपल है। रीपरचेज लेफ्ट में, रीपरचेज राइट में जितना बिजनेस हो रहा है रीपरचेज वाला, लेफ्ट में 2500 राइट में 2500 मैच हो गया, 350 का 1 पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आपका 12,500 का मैचिंग हुआ, सपोज एक मंथ में आपका 12,500 लेफ्ट 12,500 राइट का मैचिंग हो गया। ठीक है, तो वहां पे आपको 2 व्हीलर फंड का 1 पॉइंट, ट्रेनिंग सपोर्ट फंड का 1 पॉइंट आपको मिलेगा। तो इन दोनों का अगर पॉइंट वैल्यू जितना है अगर ऐड कर दें तो लगभग 1400 रुपए का ये पॉइंट वैल्यू बनता है। ठीक, अच्छा, 12,500 के मैचिंग में 1400 रुपए का 1 पॉइंट वैल्यू बना, प्लस 2,500 जो है उसके भी 5 पॉइंट मिले, परफॉर्मेंस बोनस के 5 पॉइंट मिले, तो 350 का 1 पॉइंट है, उसके 5 पॉइंट लगभग 1700-1800 रुपए, और यहाँ पे और 1400 रुपए। तो यहाँ पे आप रीपरचेज वाले से आप आराम से यहाँ पे करीब 3,000 रुपए प्लस 3,500 के आसपास आपका इनकम हो जाएगा 12,500 की मैचिंग में। यहां तक क्लियर हुए? अगर हो गए तो थम्स अप कर लीजिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन कुछ है ही नहीं, टेंशन लेना ही नहीं है आप। ओके, चलो मैं और सिंपल तरीके से आपको बताता हूं। ओके, जब 25,000 की आप मैचिंग करते हैं, ठीक है, तो यहां पे आपको 4 व्हीलर फंड का 1 पॉइंट, रेसिडेंशियल ट्रैवल प्रोग्राम का 1 पॉइंट आपको मिलता है, जिसका कंबाइंड पॉइंट वैल्यू करीब 2,900 रुपीज है। ठीक, प्लस आपको पहले वाले जो 12,500 की मैचिंग है उसके 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और 2500 मैचिंग के 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो जब आप 25,000 की मैचिंग कर रहे हो तो आप बड़े आराम से, It's 8:30, बहुत ज्यादा भी ना हो तो 10 से 12,000 तो वैसे भी इनकम कर रहे हैं। मे भी ज्यादा है, मैं कम बोल रहा हूं जानबूझ के। ठीक है, 10 से 12,000 तक आप आराम से इनकम कर रहे हैं 25,000 के मैचिंग में इजीली। ठीक, अच्छा, मैं जब ये बोल रहा हूं ना 10 से 12,000, ये सिर्फ रीपरचेज वाला बोल रहा हूँ, आईबीबी भी है उससे पहले। ठीक है, वो भी आ रहा होगा, ये भी आ रहा होगा, क्योंकि नए लोग भी ज्वाइन कर रहे होंगे और पुराने लोग रीपरचेज भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं 50,000 की मैचिंग में। बहुत सिंपल है, 2 और फंड्स आपके ऐड हो जाएंगे, हाउस फंड हो गया एंड ट्रेनिंग एंड ट्रैवल फंड हो गया। 50,000 की मैचिंग में इसका 1 पॉइंट वैल्यू जो है 5,100 का है, प्लस आपको इससे पहले वाले के मल्टीपल्स भी आपको मिल रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा है, आपका लगभग लेके चले अराउंड 20 से 22,000 या 25,000 तक यहाँ पे आपका इनकम हो रहा होगा। नेक्स्ट, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इनकम है, वेन्यू फंड। जब आप 1-1 लाख की मैचिंग कर रहे हैं, व्हेन यू आर डूइंग अ मैचिंग ऑफ 1 लाख, तो कंपनी आपको अपने शहर में ऑफिस सेटअप करने के लिए पैसा देती है, महीने के 25,000 रुपए। तो आप अपना ऑफिस रेंट पे ले सकते हो, ओके, और वहां पे आप मीटिंग्स वगैरह कर सकते हो, अपने पूरा ऑफिस, प्रॉपर ऑफिस रहेगा, उसका रेंट दे सकते हो इस 25,000 से, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, एसी लगाया तो है ना उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, और सारा सेटअप आप 25,000 में, आप 25,000 के रेंज में आप मैनेज कर सकते हो
या तो आप अगर कोई वेन्यू मीटिंग अरेंज कर रहे हो तो उसका पैसा कंपनी दे देती है, अगर 1-1 लाख की मैचिंग आप करते हो तो। ठीक है, सिंपल इनकम। नेक्स्ट आ जाते हैं 2-2 लाख की मैचिंग में। जब 2-2 लाख की मैचिंग कर रहे हो, ध्यान रखिए बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है और ये कहीं ना कहीं हम सबकी टारगेट भी होनी चाहिए। ठीक है, 2-2 लाख की जब आप मैचिंग करते हो, यहाँ पे 2 और फंड ऐड हो जाते हैं और लगभग, और इसका एक पॉइंट वैल्यू जो है वो 19,000 रुपए का है, 19,000 रुपीज का एक पॉइंट है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब आप 2-2 लाख की मैचिंग कर रहे हो तो आपकी जो इनकम है ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज पहुंच जाती है। याद रखिए 2 लाख की मैचिंग पे आपको 1 लाख का इनकम लगभग आपको आ जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 4-4 लाख की मैचिंग में, 4-4 लाख की मैचिंग में इसका जो पॉइंट वैल्यू है ये लगभग 35,000 के आसपास का है। इसका पॉइंट वैल्यू 30,000 के आसपास का इसका एक का पॉइंट वैल्यू है। ओके, और यहाँ पे आप 4-4 लाख की मैचिंग में ज्यादा नहीं तो आप 2.5 से 3 लाख रुपए तो इनकम कर ही रहे होंगे विदाउट डाउट। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेसिडेंशियल क्लब बोनस। ये सबसे अल्टीमेट इनकम है, फिर से मैं बता रहा हूँ 25-25 लाख का मैचिंग। अगर 25-25 लाख का मैचिंग कर रहे हो तो मैं आपको प्रेसिडेंशियल क्लब बोनस का बताना चाहता हूँ। 25-25 लाख के मैचिंग में 1 पॉइंट मिलता है और उसका 1 पॉइंट का वैल्यू जो है वो करीब करीब 11 लाख रुपए है। 1 पॉइंट का वैल्यू करीब करीब 11 लाख रुपए है और यहाँ पे आप करीब करीब 15 से 20 लाख रुपए इनकम आराम से कर लोगे, मे भी ज्यादा ही कर लोगे। लेकिन मजे वाली बात क्या है ना, यहाँ पे कोई डेप्थ का लिमिट नहीं है, कैपिंग कुछ नहीं है। तो आप 2 लेग जनरेशन प्लान में भी अगर आप ढंग से मेहनत करते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेटली अनलिमिटेड इनकम आप जनरेट यहाँ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है, एक इसमें कोई कैपिंग नहीं है। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नेक्स्ट इनकम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकम है, जिसको बोलते हैं हम मेंटोरशिप बोनस। मेंटोरशिप बोनस क्या है कि सपोज अभी अनिरुद्ध जी ने ज्वाइन किया, अनिरुद्ध जी ने मेरे को ज्वाइन कराया, मतलब अनिरुद्ध जी मेरे स्पॉन्सर सपोज हैं। ठीक है, तो कल मेरा इनकम अगर 1 लाख रुपए होता है तो अनिरुद्ध जी को 6% मिलेगा, मतलब 6,000 रुपए का इनकम उनको मिलेगा। सपोज मेरे डाउनलाइन में सौरभ जी ने ज्वाइन किया, चलो लेट्स अज्यूम टेकचांद जी ने ज्वाइन किया मेरे डाउनलाइन में। ठीक है, टेकचांद जी का सपोज 1 लाख रुपए इनकम होता है और वो मेरे स्पॉन्सर हैं, तो मेरे को अगर टेकचांद जी 1 लाख रुपए इनकम करते तो मेरे को 6,000 मिलेगा और क्योंकि अनिरुद्ध जी मेरे अपलाइन है तो उनको 4,000 रुपए मिलेगा। मतलब आपका जो स्पॉन्सर में फर्स्ट जनरेशन है उसका आपको 6% इनकम मिलेगा जितना वो इनकम करता है, और उसका जो नेक्स्ट है उसका 4% मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक और सवाल है वैसे, सपोज फॉर एग्जाम्पल अनिरुद्ध जी ने मेरे को ज्वाइन कराया लेकिन मैं काम ही नहीं कर रहा हूं, मैं इनकम ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अनिरुद्ध जी का तो लॉस हो गया। ठीक, चलो टेंशन मत लीजिए। तो यहां पे क्या है कि आपके डाउनलाइन में जो पहला बंदा 12,500 की मैचिंग कर रहा होगा वो आपका पहला जनरेशन काउंट होगा। अब सपोज मैं मैचिंग कर ही नहीं रहा हूं, मेरी इनकम हो ही नहीं रही है, मेरी इनकम अगर हो रही है सपोज 100 रुपए, अनिरुद्ध जी उसका 6% 6 रुपए लेके कौन सा ताजमहल बना देंगे। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, आपके एंटायर जनरलॉजी में जो पहला इंसान होगा जो कि 12,500 की मैचिंग कर रहा है वो कंसिडर किया जाएगा आपका फर्स्ट जनरेशन, और उसके नीचे भी जो नेक्स्ट बंदा होगा जो कि 12,500 की मैचिंग कर रहा है, ही विल बी कंसिडर्ड एज द सेकेंड जनरेशन। तो उस पहले इंसान का 6% और दूसरे जनरेशन का 4% आपको मिलेगा। अच्छा, वैसे 2 लेग का प्लान है तो आपको क्या लगता है आप 2 ही स्पॉन्सर कर सकते हो? नहीं, आप अनलिमिटेड स्पॉन्सर कर सकते हो।
तो आपके अगर 10 स्पॉन्सर हैं तो 10 लोगों का 6% मिलेगा, और उन 10 लोगों के जो 2-2 होंगे वो 20 लोगों का आपको 4% मिलेगा। ठीक है, तो आप अनलिमिटेड स्पॉन्सर्स कर सकते हो। अब आप पूछोगे सर वो स्पॉन्सर का जाएगा कहां? तो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में उनकी प्लेसमेंट्स होगी। अब सपोज अनिरुद्ध जी ने मेरे को ज्वाइन कराया है, अमरेश साहू क्या है अनिरुद्ध जी के लेफ्ट में। आप सपोज टेकचंद जी का स्पॉन्सर कर रहा है अनिरुद्ध जी, वो लेफ्ट में डालेगा तो वो अमरेश साहू के लेफ्ट में चला जाएगा। एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक्सट्रीम राइट में वो प्लेसमेंट्स होंगे। तो ये खेल है, ये गेम है, राइट। तो यहाँ पे एक इनकम कैलकुलेशन बेसिक मैंने किया है 2-2 लाख की मैचिंग पे। आपका लगभग एग्जैक्ट अगर नहीं बोल सकता, अप्रोक्सीमेट 98,300, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए का आप इनकम कर लोगे 2-2 लाख की मैचिंग में। मजेदार चीज क्या है यहाँ पे, मैं उस पे आता हूँ। ठीक है, अच्छा यहां तक किसी को कोई डाउट प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूं, अगर क्लियर है तो थम्स अप करें, अगर क्वेश्चंस है तो प्लीज हैंड रेज करें। मेरे को थम्स अप भी मिल रहे हैं, मेरे को सुंदर कुमार जी का थम्स अप मिला, एसके सर का थम्स अप मिला, फैज जी का थम्स अप मिला, सौरभ जी ताली मार रहे हैं, विकास जी का थम्स अप मिला, प्रदीप जी का थम्स अप मिला, राकेश जी का थम्स अप मिला, टेकचंद जी का थम्स अप मिला, और बाकियों ने भी थम्स अप। अच्छा रुद्र जी पूछ रहे सर एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट वाला थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करें। बहुत सिंपल सा फंडा है रुद्र जी। सपोज आप यहाँ पे हो, ठीक है, आपके एक लेफ्ट साइड में लेग है और राइट साइड में लेग है, ठीक है, सपोज वो ऑक्यूपाइड है और आपने क्या किया ना, एक लेफ्ट में स्पॉन्सर किया, ठीक है। लेफ्ट में जब आप स्पॉन्सर करते हो तो वो लेफ्ट वाला जो है उसके भी 2 लेग्स है ना, तो उसके लेफ्ट में जाएगा। सिंपल है, आई थिंक क्लियर है। या रुद्र जी आपको डाउट आ रहा है यहाँ पे? मेरा आईपैड ऊपर रखा हुआ है। अच्छा यस क्लियर, चलो ठीक फाइन जी गाइस। यहां तक मैंने बेसिक तरीके से आपको बेसिक प्लान मैं आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। और ये भी मैंने थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन किया। गेस्ट को बड़े सिंपल तरीके से 2 लेग का प्लान समझाना आसान है, समझ भी जाएगा, उसको कहानियां सुनानी नहीं पड़ेगी हाथी घोड़े की। ओके, बेसिक प्लान बताओगे और सिंपल है, सिंपल ही बता देना, खत्म बात, राइट। इसका मैं मैं आपको वीडियोस कुछ सेंड करूंगा, ओके। शायद आपको मिले भी होंगे अनिरुद्ध जी की तरफ से, लेकिन मेरे तरफ से मैं 1-2 और वीडियो जो मुझे को लगता है कि आप बड़े आसानी से उसको एज अ रेफरेंस आप रख सकते हो, ठीक है। और अगर जैसे मैं पहला तो ये चीज चाहूंगा अनिरुद्ध जी, आपके टीम से आप लोग वीडियोस बनाना चालू करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको हम यूट्यूब में डालना चालू करेंगे। यस सर, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ सर, जल्दी बना देंगे सर। ठीक है, और उसमें लेट नहीं करना है। नहीं एक तुरंत कर रहा है, 2-4 दिन से ही बना लेंगे सर। जी, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर अभी मार्केट में अगर देखा जाए, ठीक है, अभिषेक दुआ सर हो गए, हम लोग हो गए, जब हमने डार्चुब 9 में एंट्री किया तो आज के डेट में अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की डाटा देखोगे तो हजारों लोग आज के डेट में डार्चुब 9 सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, और उनको जो बेस्ट वीडियोस दिख रहे हैं वो उनको देख रहे हैं और देख के लिखे हुए नंबर्स पे कॉल कर रहे हैं, और वो इनकमिंग कॉल्स हैं, उनको कन्वर्ट करना 2 सेकंड का काम है, 2 सेकंड का काम है। तो आप लोग सारे लीडर्स, मैं जानता हूं आप ऑनलाइन में बहुत सॉलिड हो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग टेक ओवर कर दो डार्चुब 9 का ऑनलाइन का जो स्पेस है ना, आप लोग कैप्चर कर लो, जी सर। और सारे लीड्स आप ही लोग कैप्चर करो, और कोई दिखना भी नहीं चाहिए, ठीक। और बहुत जनता है, परेशान है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बोला, एक स्टार डायरेक्टर थे वेस्टीज के अंदर, वो आके मेरे से मिल रहे हैं और वो सेम स्टोरी बता रहे हैं जो हम सबकी है। मेरी भी सेम स्टोरी है सर, रीपर्चेस नहीं हो रहा है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, एक बार खरीद लेते हैं, 2 बार खरीद लेते हैं, तीसरी बार खरीदते नहीं, तो लोग परेशान है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहते, करना चाहते हैं,
बट बहुत सारी जनता है जो कि करना चाहती है, लेकिन एक अच्छे जेन्युइन कंपनी की तलाश में है। और हमारा, याद रखें आप सब, हमारा सबसे बड़ा ताकत प्रोडक्ट्स है। प्लान में भी हम किसी से कम नहीं है, लेकिन हम फालतू के आर्गुमेंट में नहीं घुसते हैं, हम घुसते हैं लॉजिक पे। हम मोटिवेशन पे बात नहीं करते हैं, हम लॉजिक पे बात करते हैं। सामने वाला लॉजिकल बात करेगा, हम लॉजिक उसको देंगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो गाइज यहां तक अगर आपके क्या क्या सवाल हैं, मैं आप सबके सवाल लेना चाहूंगा। इफ अट ऑल ऑन दिस टॉपिक और ऑन द अदर टॉपिक, या कोई भी आपके सवाल हैं आप जरूर पूछें प्लीज। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए सर टेक्चर। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि आपने रीपर्चेस वाले फंड में जो बता रहे थे आप, उसमें आपने 2500 बीवी के पैराग्राफ बना रखा था ग्राफ। तो उसमें तो सर कंसिस्टेंसी हमारा होता है ना, केवल 1500 से। तो उसमें 1500 तो रुपए हमें, जी। हाँ, तो उसमें जो रीपर्चेस की इनकम होगी सर, वो कैसे होगी आपसे? सर समझा नहीं, एग्जैक्टली नहीं समझा, बताइए सर फिर से, मैं थोड़ा सा समझने। सर एक बार आप एक्चुअली ये बोल, टेक्चर जी की शेयर आवाज़ करें। थोड़ा दिक्कत हो रही है सर, मैं बता देता हूँ। सर ये पूछ रहे हैं कि भाई वो तो कंसिस्टेंसी हम जो लेंगे वो 5 मतलब कि 1500 का ले रहे हैं, ठीक है। हम्म, तो वो एक्चुअली में रीपर्चेस में इनकम उनको कैसे आएगा, मतलब कि मैचिंग कैसे होगा? 1500 में तो इतना जो 1250 बिजनेस वॉल्यूम नहीं होगा, तो मैचिंग कैसे होगा वो पूछ रहे हैं। यही है टेक्चर जी, यही पूछ रहे हैं। चलो टेक्चर जी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ आज, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। पता है हम वेस्टीज में जो काम कर रहे थे ना, हम सिर्फ 100 पीवी महीने के करने के लिए काम कर रहे थे। हमारा ड्यूटी मंथ में ये था कि 100 पीवी का बस हम परचेजिंग कर ले, बस खत्म हमारा काम। गाइज 100 पीवी, क्योंकि ठीक है हमारी भी गलती नहीं है, मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं, मेरी टीम में तो ये कल्चर नहीं था, लेकिन मैं दूसरे टीम्स में जब देखता हूं, उनका कल्चर ये है कि आप बस महीने दर महीने मोटिवेटेड रहो और 100 पीवी खरीदते रहो, बस अपलाइन बस यही कराता था। बस मोटिवेटेड रहो और 100 पीवी खरीदते रहो, बस आपका काम हो गया भाई, आप टेंशन मत लो, बस 100 पीवी हर महीना लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो। गाइस ये हम यहाँ पे किसी का कठपुतली नहीं है, हम यहाँ पे बिजनेस करने आए, ठीक है। तो पहला चीज ये हम समझे कि 1500 तो एक बहुत बेसिक सी बात है। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस करके घर में जमा नहीं करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट जो हम ले रहे हैं ना, हमको मार्केट में मूव करना है, 30-40% तक हमको रिटेल प्रॉफिट उठाना है। तो पहला तो पॉइंट ये है कि ये माइंड से हटाना पड़ेगा 1500 की रुपए की अगर कंसिस्टेंसी है, हम बस 1500 रुपए का परचेज करके हम चुपचाप बैठ जाएंगे, नहीं। नंबर 1 तो ये ऑब्वियस सी बात है, आप बड़ा इनकम करना है तो बड़ा रिटेल करेंगे तो इंस्टेंट, क्योंकि सर रिटेल प्रॉफिट जो है ना, वो हाथों हाथ आपके हाथ में आएगा, फटाफट दर 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 आपके हाथ में आएगा। और सर एक GIT 14 मूव कर दिए तो 300 रुपए सीधा आपके हाथ में, बिना कोई सवाल पूछे इंस्टेंट 300 रुपए। चाहो तो वो 300 रुपए वो इंस्टेंटली खर्चा कर लो, क्या दिक्कत है, राइट। तो पहला तो चीज है बिजनेस वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है और बढ़ेगा, और सिर्फ 1500 रुपए की कंसिस्टेंसी नहीं, मेरे टीम में लोग हैं वो मतलब 2500 क्या 3-3 हजार 5-5 हजार की कंसिस्टेंसी कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी में 5-5-6-6 हजार बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, 3-4-4 5-5 हजार बिजनेस वॉल्यूम का वो कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई चारकोल फेस वॉश एनी टाइम सामने वाला बंदा मांग सकता है, और आपके पास अगर नहीं हुआ तो फिर खत्म। आपके पास अगर स्टॉक पड़ा हुआ है, एटलीस्ट 2-3 भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना, धड़ आप मूव कर सकते हो, फटफट आप प्रॉफिट उठा सकते हो। तो बहुत सिंपल रहेगा, बहुत इजी रहेगा, ये नंबर 1। दूसरा चीज क्या है, नहीं विकास यादव जी, डार्जुग9 आउट ऑफ इंडिया नहीं है, अभी हम इंडिया में ही है। एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंडिया में ही इतनी जनता है, वो अभी तक एक्सप्लोर हुई नहीं है, ठीक है। मैं डाटा आपको दूंगा, आप परेशान हो जाओगे सर। इंडिया में टोटल 86 lakhs जो है डायरेक्ट सेलर्स हैं, आपके और मेरी तरह, जो कि वर्किंग है और एक्टिव है, ठीक है। और इंडिया का अगर टोटल टर्नओवर देखा जाए ना,
इट इज ओनली एंड ओनली अराउंड 15,000 या 18,000 करोड़ का है। तो अगर पर पर्सन देखा जाए ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का बिजनेस करते हैं पूरे महीने में। ठीक है, तो इंडिया इज अ ह्यूजली अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी। अब इंडिया ही काफी है, बाकी ऑफ कोर्स ही बात है, आउट ऑफ इंडिया भी हम ऑफ कोर्स जाएंगे, और वैसे आउट ऑफ इंडिया वाली सारी सर्टिफिकेशन हमारे पास है, नो इशू। चलो मैं आपके पॉइंट में टेकचंद जी वापस आता हूँ, आई एम कमिंग बैक टू योर पॉइंट अगेन। तो पॉइंट ये है कि सर देखिए, और रीपरचेज में जो है, देखिए पहले तो आप नई ज्वाइनिंग आएगी, उसमें से आप अपना आईबीबी इनकम आप जनरेट करेंगे, वो हो गया। दूसरे महीने ऑनवर्ड्स या उसी महीने में भी लोग अपना सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डालना शुरू करेंगे। तो रीपरचेज का जो इनकम है ना, दैट विल कम व्हेन यू हैव अ बिगर नेटवर्क। ठीक है, तो बड़ा नेटवर्क रहेगा तब आपका रीपरचेज इनकम साइजेबल दिखेगा, नहीं तो बड़े आराम से आप अपना आईबीपी इनकम से अपना पहला है ना, जो बोलते हैं ना बैट्समैन क्रीज में आता है बैट्समैन, तो वो सिंगल डबल लेके अपना पहले स्कोर बोर्ड मूव करता है, फिर है ना जब सेट हो जाता है फिर छक्के चौके मारता है। तो रीपरचेज इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, छक्के चौके आप मारोगे रीपरचेज से, बट ओनली व्हेन यू गेट सेट। सेट होने तक आपको बहुत सॉलिड सपोर्ट करने वाला है आपका इंट्रोडक्टरी बिल बोनस, और बहुत सॉलिड सपोर्ट करेगा आपको आपका रिटेल प्रॉफिट बोनस। तो ये पॉइंट है सर। क्लियर है सर टेकचंद जी? अगर क्लियर है तो हम सब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, इसमें क्या सब प्रोडक्ट है, कहां से देखें? सर मैं आपको ब्रोशर एक सेंड कर लेता हूं, दूसरा मैं आपको एक लिंक सेंड कर लेता हूं shop.darjuv9.com। ठीक है, वो मैं लिंक शेयर आपको कर दूंगा, और वहां पे आप सारे प्रोडक्ट्स डिटेल में पहले देख सकते हैं, और ब्रोशर जो है वहां पे आप सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको सेंड कर दूंगा एक ऑर्डर फॉर्म जो होता है, जिसमें आपका एमआरपी, डीपी एंड बिजनेस वॉल्यूम तीनों मेंशन होता है। तो आप वो सारे प्रोडक्ट्स वहां पे नेम वाइज आप कंपैरिजन कर सकते, देख सकते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट के डिटेल जो है आप वो देख सकते हैं। अगेन मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा हमारे पास मौका है। जी ड्रीम क्वीन प्लीज, नेहा मैम बताइए। सर 1 लाख की मैचिंग करने में कितनी अर्निंग होती है? सर मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, 60,000 के आसपास आप लेके चलो। 60,000? जी ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, उसको डिटेल कैलकुलेट करके मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट फिगर आप ले सकते हो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। चलो तो सुंदर कुमार जी, मैं आपको ब्रोशर भेज देता हूँ, आप वहां से चेक कर सकते हो सारी डिटेल्स, और उसमें मेंशन भी है क्या क्या यूज है, क्या क्या ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, पूछा कि ऑर्डर डाल दूंगा। जी ऑर्डर डालने के लिए बहुत सिंपल सा चीज है, आप वो ऑर्डर फॉर्म जो है उसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, और आप वेबसाइट में जाके खुद ही ऑर्डर डाल सकते हैं। इफ अच्छा सुंदर कुमार जी, आप वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं, इफ आई मे नो? बिहार से सर, बिहार से। बिहार से? बिहार से कहाँ पे? समस्तीपुर। समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं, अच्छा जी, चलो बहुत बढ़िया। तो सर आपको आराम से डिलीवर हो जाएगा 5 डेज या 4 to 5 डेज का आपका डिलीवरी टाइम है समस्तीपुर का। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपका भागलपुर से कितना दूर पड़ेगा समस्तीपुर? सुंदर कुमार जी अगर आप बता पाए। 60 किलोमीटर? चलो ठीक है, 60 किलोमीटर। तो अच्छी बात है, क्योंकि भागलपुर में एक मतलब शॉपिंग मार्ट टाइप है जो कि ऑफलाइन भी आपको प्रोवाइड कर सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, वैसे ऑनलाइन मैं सजेस्ट करूंगा सारे ऑनलाइन ऑर्डर ही करें, ये भागा दौड़ी से आप थोड़ा सा दूर रहे, ऑनलाइन ऑनलाइन हम काम करेंगे। जी ड्रीम क्वीन मैम बताइए, आपका हैंड रेस है। सर वो पहले का है। ओके ठीक है, थैंक यू। चलो गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज आस्क। सर ऑफलाइन में हमारे
यहाँ फरीदाबाद सिटी के नजदीक है कोई जो ऑफलाइन में भी दे सकता है? फरीदाबाद में हमारे अपलाइन है, ठीक है। आप फरीदाबाद बोल रहे हो, राइट? जी जी राइट। सर फरीदाबाद में, फरीदाबाद। जी जी, हमारे अपलाइन है जो मेरे मतलब जो गाइड करते हैं मेरे को, डॉक्टर आशीष रतोगी, ठीक है। वो फरीदाबाद रहते हैं, उनका खुद का मार्ट भी है, और डॉक्टर आशीष रतोगी बहुत नॉलेजेबल इंसान है डायरेक्ट सेलिंग में। आप पर्सनली उनसे मिल सकते हो, और जो सपोर्ट चाहिए, जिस तरीके का आपको सपोर्ट चाहिए, सारा का सारा सपोर्ट। आप वैसे रहते कहाँ पे योजना की? हाँ, मैं पल रहता हूँ, एक विलेज है हमारा अगवानपुर। ओके, फरीदाबाद से कितना दूर रहेगा? 25 किलोमीटर। बस यार आप प्लान करो, ठीक है। मैं आशीष सर से आपको कनेक्ट कराता हूँ, आप आशीष सर से मिलो, और जबरदस्त बिजनेस वहां पे डेवलप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो यार आप तो ज्यादा लकी निकले मेरे से। मैं यहाँ भुवनेश्वर बैठा हूँ, आप है ना वहां पे मेरे अपलाइन के बाद। मैं उनको फोन करता रहता हूँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी बातचीत वैसे। एंड यू आर वेरी लकी। चलो ये अच्छी बात है, उसको करते हैं। ओके, नो इशू। सुंदर कुमार जी पूछते हैं, सर इजीली पूछा कि सर इसलिए पूछा कि इधर ज्यादातर कंपनी मेरे पिन कोड पर डिलीवर नहीं होता है। मैं फिर भी सर हम चेक कर लेंगे आपके वहां पे डिलीवर होगा या नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो वैसे 60 किलोमीटर है आपका भागलपुर, तो वहां से आपका बस में भी आ जाएगा, और ऐसे हम जुगाड़ लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से पहुंचना चाहिए पिन कोड आपका वहां पे। सुंदर कुमार जी, फ्लिपकार्ट डिलीवर होता है नहीं होता है, मैं जानना चाहता हूँ। अगर फ्लिपकार्ट डिलीवर होता है तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि सेम डिलीवरी पार्टनर है। जी सर, आपने हैंड रेस किया इसके साथ। सर मैं ये पूछ रहा था, मेरा सिटी अलीगढ़ है यूपी, तो उसमें स्टोर है या नहीं अलीगढ़ में, मेरा ये डाउट था। मैं आपको शॉपी का भी डिटेल दे दूंगा, राइट। ओके। और वैसे आपको वहां पे डिलीवरी टाइम 3 दिन का है अलीगढ़ में? जी। आप ऑर्डर प्लेस ओके करेंगे सर। थर्ड डे पहुंच जाएगा। ओके सर। और सर मैं ये पूछा था, जैसे कि हम शॉपिंग करते हैं तो एंड में हम जब चेकआउट के टाइम आते हैं तो हमारे पास टोटल अमाउंट तो लिखा आता है, लेकिन उसमें बीवी जो था वो टोटल नहीं लिखा था, वो खुद ही टोटल करना पड़ेगा? नहीं सर, ऊपर लिखा होता है, टॉप में मैंने, लिखा होता है। आप थोड़ा चलो सा मैं, चेक कर लेना वापस से। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सर, मोर क्वेश्चंस गाइस? चलो, तो आई थिंक जो बेसिक बिजनेस प्लान के ऊपर जो डिस्कशन था ये हो गया है। मैं अब आप लोगों से कुछ कुछ चीजें चाहता हूं कि आप मेरे को बताओ कि हम बिजनेस को जो अभी डेवलप करेंगे, ऑर्डर तो प्लेस कर ही देंगे, ठीक है, लेकिन जो नेटवर्क को बढ़ाना है, काम को बढ़ाना है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स को लेके आपके आपके तरफ से क्या इनपुट्स आप देना चाहोगे कि सर ऐसे ऐसे करने से हम और तेजी से बिजनेस को बढ़ा सकते हैं? आप लोगों के क्या क्या इनपुट्स हैं? प्लीज अनम्यूट करके अपने सजेशंस प्लीज दीजिए। एंड मिलके काम करना है, तो मैं आप लोगों का इनपुट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारे टीम की सिस्टम ऑलरेडी सेट है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों की तरफ से भी इनपुट लूंगा। अनिरुद्ध जी, अगर आप शुरू कर रहे हैं, जी बताइए। जी सर। सर एक्चुअली हम जैसे कि पिछले टाइम से कर रहे हैं टोटल, मतलब कि लगभग पूरी ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है जी। तो लगभग सारे लोग, मैक्सिमम लोग सर ऑनलाइन कर रहे हैं। बढ़िया है, ठीक है। ग्रेट। तो मतलब कि ऑफलाइन कुछ ही लोग कर रहे हैं, तो अभी ये भी जैसे मतलब कि प्रोडक्ट के साथ हम ऑफलाइन भी बिल्ड कर सकते हैं साथ साथ, और ऑनलाइन तो चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर चाहूंगा कि सर दोनों मोड में करेंगे तो अच्छा रहेगा, एक मोड में अच्छा नहीं रहता, मतलब कि ऑनलाइन आज के डेट में मूव हो चुका है तो ये इजी लगता है सबको, और बिल्कुल ऑफलाइन सर। अगर मूव होता है प्रोडक्ट तो अच्छा है और भी बेहतर हो जाएगा, सर डबल बूस्ट ऑफलाइन, मिलेगा। बिल्कुल सर। सर दौड़ा जाता है दोनों पैरों से, एक पैर से लंगड़ी खेली जाती है, ठीक है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हमारे दो पैर हैं, हम दोनों को बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन में हमारा सिस्टम ऑलरेडी सेट है, ठीक है। आप लोग स्पेशल, मतलब आप लोग प्रोफेशनल्स हो लीड्स को कन्वर्ट करने में, ठीक है।
तो लीड्स पहले जैसे निकालते थे वैसे निकालते हैं, और उनको जैसे कन्वर्ट करना है वैसे कन्वर्ट करते हैं। जी सर। वो हमारा काम चलते रहना चाहिए, नंबर 1। दूसरा चीज क्या है, आपको किस इंटरवल में आपको अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स या बिजनेस ओरिएंटेशन मीटिंग्स आप लोगों को चाहिए, कितने इंटरवल में आपको चाहिए, 3 दिन के इंटरवल में, 2 दिन के इंटरवल में, 4 दिन के इंटरवल में, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, वो आप मेरे को स्पेसिफाई करें, ठीक है सर एक्चुअली मैं यहाँ पे और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर रेगुलर मीटिंग करते हैं, ठीक है, उसका एक मेरिट है और डीमेरिट भी है। अगर रेगुलर अपॉर्चुनिटी मीटिंग करते हैं तो मेरिट ये है, तो हम कॉलिंग तो कर लेते हैं लेकिन फॉलो अप करने में टाइम नहीं लगता और उनको सिखाने में भी टाइम लगता है, तो वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसको क्या करना है सर, 2 से 3 डेज के अंदर अंदर एक करना पड़ा, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर एक करना है मीटिंग अपॉर्चुनिटी, 3 दिन के अंदर एक करना है। तो ऐसे करेंगे तो टाइम भी मिल जाएगा लोगों को कि वो भी उनको खुद से कर काम पाए। भी कर पाए ना, लीडर तो काम खुद से करने से बनेंगे, तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट लीडर बनेंगे तब बढ़िया होगा। विकास यादव जी, आप हरियाणा में एग्जैक्टली कौन सी सिटी में है, प्लीज आप बताएं। वैसे तो बहुत जगह स्टोर्स हैं, और हरियाणा में मेरा ये बोलना है कि यहाँ पे भी 3 दिन का डिलीवरी टाइम है, हिसार या भिवानी। मैं सर आपको इसका मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा पूछ के, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एक और नंबर भी मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, नंबर फॉरवर्ड करूंगा। ऑफिस में एक हमारे जो शॉपी मैनेजर हैं, ठीक है, आप उनको भी डायरेक्टली कॉल लगा के पूछ सकते हो कि एग्जैक्टली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो एग्जैक्टली आप जिस लोकेशन में ढूंढ रहे हैं वहां पे शॉपी है या नहीं है, अगर है तो उसका नंबर क्या है। सर एक्चुअली ये नंबर आप ग्रुप में डाल दीजिए, तो जिनको कांटेक्ट करना है अपने लोकेशन के हिसाब से वो कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जानकर ले सकते हैं। मैं सर आपको सपोर्ट वाला जो नंबर है, सर्विस एंड सपोर्ट वाला जो नंबर है वो नंबर डाल दूंगा, उसके बाद ये शॉपी वाला जो है वो नंबर डाल दूंगा, और एक आईटी डिपार्टमेंट का भी नंबर है। अगर आपको ऑर्डर प्लेस करते समय कोई भी दिक्कत हो रही है, आप वो आईटी जो डेस्क है उस पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करोगे तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशंस देंगे, तो अपलाइन को परेशान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली जो बंदा सॉल्व करे उसको ही कॉल लगा दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आपके अगर कुछ भी इश्यूज होता है तो आप डायरेक्टली वहां पे जो सपोर्ट है, और व्हाट्सएप कर लोगे तो रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई अगर 10-15 मिनट में नहीं आता तो कॉल लगा देना, वो हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे अपलाइन में जो जैसे टेकचांद जी जहाँ पे बैठे हैं अभी, ठीक है, वहां पे हमारे अपलाइन में डॉक्टर आशीष रतोगी आते हैं, तो वो ऑफिस में काफी है ना, रेगुलर आना जाना उनका रहता है, ठीक है। तो आपके अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आप अपलाइंस को एड्रेस करना चाहते हो तो आप उनके थ्रू भी आप चीजें कर सकते हो, तो उनका नंबर भी मैं उसमें ग्रुप में मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, सो सिंपल एज दैट। जी सर, और किसी के कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, क्योंकि कोई भी डाउट्स रहेगा तो आप काम ठीक से शुरू नहीं कर पाएंगे। जी नेहा मैम। जी नहीं सर, जिसको हेयर फॉल है तो वो कौन सा शैम्पू एंड हेयर ऑयल? 9 o'clock. ओके ओके मैम, टेंशन मत लो, ठीक है। बहुत सॉलिड यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, आप कोई सा भी shampoo ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, नंबर 1। दूसरा चीज है, एक हेयर ऑयल जरूर यूज करिए। एक तो डी फॉल हेयर ऑयल जो है वो काफी प्रीमियम क्वालिटी का है, और मैं आपको गारंटी के साथ डंकी की चोट पे बोल सकता हूँ, रात को अगर आप यूज करते हो वो ऑयल और सुबह आप हेयर वॉश कर लेते हो विथ शैम्पू एंड कंडीशनर, तो अगर आपके 100 बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, आप 2 यूज के अंदर वो 100 को 5 पे लाके पहुंचा सकते हो। अगर 100 झड़ रहे हैं तो 5 हो जाएंगे 2 वॉश 3 वॉश के अंदर, 2 वॉश के अंदर। ओके सर, बट उसमें ना 2-3 टाइप्स के हैं, शैम्पू भी है, हेयर ऑयल भी है, कंडीशनर भी है, ओके तो कौन सा यूज करें? जी नाउ यहाँ पे अब यहाँ ये जो सिचुएशन है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगा। जैसे कौन सा टाइप का हेयर है वो इम्पोर्टेंट है, ड्राई हेयर है, मॉइस्ट हेयर है, ठीक है, तो आपको वो कुछ स्पेसिफिकेशंस देने होंगे, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक नंबर फॉरवर्ड करूंगा, ओके, जो कि डॉक्टर का नंबर है, जो कि कंसल्टिंग डॉक्टर है डार्जुक 9 के। ओके सर, ठीक है, तो आप उनको डिटेल्स भेज देना कि ये एज है और ऐसा हेयर टाइप है और ये प्रॉब्लम है,
तो क्या प्रोडक्ट्स हमको लेना है, तो आप उनको व्हाट्सएप करोगे तो आपको रिप्लाई कर देंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थैंक यू। ठीक है, वो नंबर भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। फयाज जी प्लीज बताइए। सर किडनी स्टोन है तो कोई मदर स्टोन को प्लस प्रॉब्लम जीआईटी, है? स्टोन प्लस जीआईटी 10 दिन के अंदर रिजल्ट गारंटीड है, पूरा स्टोन तोड़ फोड़ के निकाल देगा 10 दिन के अंदर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। सेजेस एंड चीज का याद रखें, स्टोन फ्लश है प्रोडक्ट, और दूसरा आपको क्या यूज करना है, जीआईटी, स्टोन फ्लश एंड जीआईटी आप यूज करो, अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं उसके, अल्टीमेट रिजल्ट्स। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जीएसके जी प्लीज। सर मैंने शॉपिंग में परफ्यूम बहुत ढूंढा था बट मुझे मिला ही नहीं। परफ्यूम नहीं है, हम केमिकल्स वाले कोई सामान बेचते नहीं है। ओके सर। चलो कोई बात नहीं, रिसर्च वैसे चल रही है, बिना केमिकल्स के अगर कोई परफ्यूम निकल सकता है तो वो जरूर लॉन्च होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एनी अदर क्वेरीज? थैंक यू सर। सर हाँ सर। हम बोल रहे थे कि जैसे हम लोग का प्रोडक्ट का एक तो बुक नहीं है क्या, जैसे कि बुक में कोई प्रोडक्ट का डिटेल होगा, जैसे बिल्कुल है, एक प्रोडक्ट का डिटेल क्या क्या। ऑफलाइन चाहिए आपको? हाँ मतलब सर, ऐसे प्रिंट वाला बुक चाहिए या ऑनलाइन चाहिए? जानकारी के लिए। अच्छा जी ठीक है, वो मैं आपको भिजवा देता हूँ। ऑनलाइन भी चाहिए ऑफलाइन भी चाहिए। ठीक है सर, दोनों भिजवा देंगे सर, टेंशन तो मत। वही वाला दिक्कत नहीं होगा ना कि ये प्रोडक्ट का क्या काम है, वही काम है तो पता चल जाएगा उसमें। ऐसे जी तो हम वीडियो में आपको कितना ऑफलाइन, देखेंगे, याद नहीं रहता है ना। जी जी जी, मैं आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन जी दोनों। वही बात। ठीक है सर। ठीक सर, ठीक। ओके, थैंक यू। तो आई थिंक एक घंटे का सेशन कंप्लीट हुआ। अच्छा, 5 साल के बच्चे के लिए उसको स्टोन है, उसको दे सकते हैं, ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा सर। ठीक है, मैं आपको उन डॉक्टर का नंबर भेज देता हूँ, आप उनको टेक्स्ट करना। ओके, वो आपको रिप्लाई कर देंगे, मैं अपने तरफ से भी आपको कंफर्म करूंगा। सुंदर कुमार जी, होप आई एम एबल टू आंसर। ठीक है, तो बाकी कोई भी क्वेरीज होती है, दिक्कत होती है, आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाइए। मेरा नंबर मैं ग्रुप में तो हूँ ही, ठीक है, आप डायरेक्टली मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। और कोई आप ये मत पूछिएगा कि हाँ अपलाइन डाउनलाइन, मैं आपका साथी हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। ओके, और मैं मस्ती बहुत करता हूँ, अनिरुद्ध जी को आप पूछ सकते हो। ठीक है, और आप लोग मेरे साथ घुल मिल के हम बड़े जबरदस्त काम कर सकते हैं। और अभी ऑनलाइन तो हम कर ही रहे हैं, एंड जैसे जैसे आप अपने एरियाज में काम डेवलप करना शुरू करोगे, मैं पर्सनली भी आके विजिट करूंगा, और ग्राउंड सपोर्ट मैं आपको देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जिस तरीके का सपोर्ट आपको चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस आप अपने तरफ से ऑनेस्ट रहिए, आप अपने तरफ से ईमानदारी के साथ काम करिए, और 100% हम यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने एक स्पेशल सेशन अरेंज करवाया है ऑफ द फाउंडर ऑफ डार्जुक 9, मिस्टर जितेंद्र डागर। ठीक है, स्पेशली आप लोगों के टीम के लिए, और ये बहुत ही एक्सक्लूसिव सेशन रहेगा जहाँ पे सिर्फ आप लोग ही होंगे। ओके, वहां पे आप जिस भी एंगल से आप सवाल आप पूछ सकते हैं, और सर अपने तरफ से कुछ मेंटोरशिप टिप्स आपको देंगे। 18 साल का एक्सपीरियंस है आज के डेट में, मतलब करोड़ों की कंपनी आज वो चलाते हैं, बहुत लोगों को मेंटोरिंग करते हैं, राइट। और वो सेशन हम करेंगे, लेकिन हाँ एक चीज है, उस सेशन में वही लोग अलाउड होंगे जो अपना सेल्फ परचेज कर चुके हैं। ठीक है, तो संडे को वो सेशन है, उससे पहले अपना 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 सेल्फ परचेज खत्म कर लीजिए। ओके, और जितने ज्यादा लोगों को आप कनेक्ट करा पाएंगे बिल्कुल करा सकते हैं। उस सेशन में आप अपने मे बी आपके टीममेट्स हैं या कोई है जो कि है ना, जिनको आप अटेंड कराना चाहते हो, तो उनको भी आप अटेंड करा सकते हो। तो ये एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए वो सेशन रहेगा संडे को 8 बजे। हेलो, हाँ जी जी सर। जी और एक बात बताना था सर, आज दुआ सर से बात कर रहा था, दुआ सर भी बोले हैं कल मीटिंग रखने के लिए टीम के लिए। हाँ, तो बढ़िया, आप लोगों का मीटिंग रखा लो आप दुआ सर के साथ, कोई दिक्कत नहीं। जी जी ठीक जी, है, मतलब कि तो थोड़ा सा वो बोल एक्टिविटी तेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी बोलिए। जी जी। तो सर ने कहा कि पिछले टाइम में जो बस इंटरेक्शन सेशन हुआ था, तो कल ट्रेनिंग रखते हैं सर, कुछ मतलब कि
बेटर कैसे काम किया जाए। जी जी जी, तो करते हैं फिर। सो लेट्स गो अहेड एंड ऑल द बेस्ट गाइस। ग्रुप में आप इस सेशन का फीडबैक देना एंड कोई भी क्वेरीज है आप ग्रुप में पोस्ट करते रहो। जो रिक्वायरमेंट्स आपने मेरे को बताई है मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। जी सर, थैंक यू सर।